जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं 31 जुलाई को, ठीक है, और उसके लिए करंट अफेयर की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लोगों से हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आएंगे, तो हम लेकर के आ चुके हैं। देखिए, इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होता है तो फिर से हम दोस्तों दूसरी क्लास यानी लगभग हम इसके 100 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, जैसा आप लोग रिस्पांस करते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, ठीक है। आपको बता दें कि अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पर जाकर आप यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने साथियों एक बनाई है 1.5 घंटे की रिवीजन क्लास है यूपी स्पेशल की, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और आपके लिए ग्रामीण परिवेश की भी क्लासें हमने बनाई हैं, तो वो जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से हिंदी और ग्रामीण परिवेश हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। साथियों, क्लास शुरू करें उसके पहले बार फिर से आप बता दें कि आप एक यूपी स्पेशल की हमने क्लास बनाई है, मात्र 1.5 घंटे में पूरा संपूर्ण यूपी स्पेशल हमने समाप्त किया है, उसे जाकर के आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका हम दूसरा पार्ट भी कल लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हम बिना किसी देरी किए टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। दोस्तों कहाँ चलाई जा रही है तो आपको पता होना चाहिए। टॉय ट्रेन क्या होता है दोस्तों, आपको घुमाएगी, ठीक है। इस पर बैठ के आप लोग दोस्तों भ्रमण कर पाएंगे किसका, दुधवा नेशनल पार्क। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका भ्रमण कराया जाएगा, कहां है दोस्तों, तो मुख्यतः ये लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। और लखीमपुर खीरी क्या साथियों आपको पता होगा, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे टॉय ट्रेन कहां चलाई जाएगी साथियों, तो आप टॉय ट्रेन का आनंद कहां ले सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क में साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है साथियों, तो याद रखेंगे भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की जाएगी, तो दोस्तों दिल्ली से मेरठ के बीच, ठीक है। कहाँ से, दिल्ली से मेरठ के बीच साथियों, आप याद रखेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक जाएगी। ये 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। ये दिल्ली और यूपी के बीच चलेगी, ठीक। यूपी में कहाँ तक के बीच, तो मेरठ के बीच, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, पूछा सकता है क्योंकि ये भारत की पहली है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया साथियों, तो आपको पता होगा कि अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सोचते हो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथियों अंतर्राष्ट्रीय कर लेना, ठीक है। कौन सा है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में साथियों, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और विश्व की बात करें, विश्व का ये सबसे बड़ा 5वां हवाई अड्डा कौन सा है, 5वां, सबसे बड़ा 5वां है। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा है कहां, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा साथियों कि भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं साथियों, तो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5 है दोस्तों। इससे आप बता दें थोड़ा सा इससे कम कहां है, तो केरल में, ठीक। दूसरे नंबर पे केरल है। तो कौन कौन से 5 हैं उनके नाम बता दूं। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको अमौसी के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है, लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कुशीनगर में। दोस्तों इनमें से सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा, कुशीनगर, ठीक है। और तीसरा है, चौथा साथियों जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है अपने एशिया का, ठीक। कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। और उसको 5वां बन रहा है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ, अयोध्या में। याद रखेंगे अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, वाराणसी और लखनऊ मेरे साथियों। तो ये हो गए आपके 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला आपका राज्य बन गया, कौन सा, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने हैं, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए अगला है साथियों कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोगो क्या है, तो आपको पता होगा अपने यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस। तो दोस्तों जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो क्या है, सारस है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तो अपना ये उत्तर प्रदेश ही होगा दोस्तों। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित, जिससे दोस्तों दुर्घटनाएं कम होंगी, ठीक है। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश आपका पहला राज्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी
रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको पता है कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है, मुगल सराय का नाम बदल के रखा गया दीनदयाल उपाध्याय, और फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये नोएडा में। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्या होता है साथियों? ये जब कभी आग लगी ना तो ऐसा दोस्तों इसको खोलते चले जाएंगे, ठीक है, और सबसे ऊंचा बन जाएगा, जिससे दोस्तों जहां पे आग लगी दोस्तों उसको आसानी से बुझाया जा सकेगा। ठीक है, चलिए कोई प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन से मतलब नहीं है इसका, समझ रहे हैं? ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्या होगा? सबसे ऊंचा ये नोएडा में विकसित किया जाएगा। अगला है भूजल सर्वाधिक दोहन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भूजल सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही भूजल का सर्वाधिक दोहन करने वाला, सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्य बना है। अगला है कि हाल ही में किस जनपद में सीता झील को निर्मल बनाने का काम शुरू किया गया है? आपको पता होगा, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में क्या किया गया साथियों? एक सीता झील है दोस्तों जो कि मतलब कि प्रदूषित हो चुकी थी, जिससे निर्मल बनाने का काम किया जा रहा है। याद रखें कहाँ है? अयोध्या में, अयोध्या नगरी, राम श्री की अयोध्या नगरी साथियों। और याद रखेंगे अयोध्या नगरी के बारे में। ठीक है, किस नदी किनारे है दोस्तों? सरयू नदी किनारे। किस नदी किनारे? सरयू नदी किनारे आपकी अयोध्या स्थित है। चलिए अगला है यूपी जल मिशन। ठीक है, यूपी जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों हर घर नल योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2024 तक दोस्तों हर घर नल योजना का प्रारंभ किया जाएगा ना, मतलब कि पहुंचा दिया जाएगा हर घर में दोस्तों नल पहुंचा दिया जाएगा 2024 तक। और साथ ही इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो बुंदेलखंड से। कहां से? बुंदेलखंड से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों गोवा बन गया। गोवा हर घर राज्य जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया। और हर घर दोस्तों एलपीजी पहुंचाने वाला, ठीक है, कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या बना है? हिमाचल प्रदेश। तो इन चीजों को भी याद करते हुए चलेंगे। और रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो वो भी गोवा बन गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? एक जिला एक उत्पाद। आपको पता होगा कि हर जिला यानी 75 जिला का एक उत्पाद चुना गया था, जिसका दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत। तो किसको साथियों? कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर इसका नियुक्त किया गया। अगला है कि ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों पहला गरिमा गृह कहाँ स्थापित किया जाएगा? साथियों आपको पता है कि ऐसा होगा, यहाँ पे दोस्तों ट्रांसजेंडर को कुछ स्किल सिखाए जाएंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई, फिर इनको दोस्तों नौकरी भी यहीं से दिलाई जाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, जहां पर ट्रांसजेंडरों के लिए पहला गरिमा घर है दोस्तों, ये गरिमा से जी सके ना, ऐसा घर जहां पे ये गरिमा से रह सके, ठीक, किसी प्रकार की इनको बेइज्जती महसूस ना हो, वो आपका कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां खोला गया? कुशीनगर। याद रखेंगे कुशीनगर से, देखिए कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने का महापरिनिर्वाण होता है, यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। और कुशीनगर में दोस्तों क्या है आपका साथियों? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तीसरा बना है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर ही कुशीनगर में ताज होटल भी खोला जाएगा साथियों। ये चीजें कुशीनगर से संबंधित जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ? कुशीनगर साथियों। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों शौचालय कहाँ खोला गया था दोस्तों? ठीक है, तो वो भी आपका बनारस में खोला गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ खोला गया? बनारस में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में 2022 तक, आपको पता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो वही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दोस्तों उद्देश्य से कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रखा गया? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आपसे पूछेगा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? 2022 तक। किस योजना, कौन सी योजना चलाएगी इसको पूरा करने के लिए? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंधित दोस्तों किससे संबंधित है? अभ्युदय योजना तो आपको याद रखना है निःशुल्क कोचिंग से दोस्तों, IAS PCS JEE इन सबके लिए दोस्तों फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। ये योजना कौन सी है? अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कोचिंग से। ठीक है, चलिए अगला है देश का प्रथम राज्य जिसके पास अपनी कबाड़ नीति यानी स्क्रैप पॉलिसी है।
दोस्तों कौन सा राज्य बना है, वो अपना उत्तर प्रदेश ही बना। देखिए स्क्रैप पॉलिसी कबाड़ नीति क्या होती है, यानी कि इसमें कहा गया कि 15 वर्ष पुराने जो वाहन होंगे पेट्रोल वाले और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन होंगे दोस्तों, अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट पे अगर सड़क पे दौड़ते दोस्तों, इनको कबाड़ के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब इनका दोस्तों इतना तगड़ा चलान होगा, इनको कबाड़ के हवाले कर दिया, इनको कटवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है। ठीक है, तो पेट्रोल वाहन कितना 15 साल और डीजल वाहन 10 साल पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान दोस्तों संबंधित, किससे संबंधित है दोस्तों, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जापानी इंसेफाइटिस। दोस्तों आपको पता है कि एक बार दोस्तों आपके कहां पर, तो गोरखपुर में साथियों, क्योंकि देखिए जो आपका तराई वाला क्षेत्र, तराई वाले क्षेत्र में दोस्तों पानी से बहुत ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती दोस्तों, तो इसके लिए ये दस्तक योजना चलाई गई। तो जापानी इंफेसाइटिस और डेंगू मलेरिया डायरिया के लिए दोस्तों ये योजना चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, 2 लोगों, कौन से, कल्याण सिंह आपको पता है मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, और राधे श्याम खेमका दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे श्याम खेमका दोस्तों आपको पता होगा इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन है, तो गीता प्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, गीता प्रेस कहाँ है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गीता प्रेस कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, गोरखपुर में। और देखिए गीता प्रेस है क्या, साथियों यहीं से पवित्र पुस्तकें छपती हैं। कहाँ, गीता प्रेस से। जैसे आपका रामचरितमानस हो गया दोस्तों, ठीक है, रामायण हो गया, ये सब चीजें कहाँ से प्रेस होती हैं, कहाँ से छपती हैं, तो एक गीता प्रेस है, कहाँ पर पड़ता है, ये गोरखपुर में, वहीं से ये प्रेस छपती हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि यूपी महिला नारी सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश महिला नारी सम्मान से किसे किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, 2 लोगों को, नीरजा माधव और आरती राणा जी को। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कुल कितने अवार्ड मिले हैं दोस्तों, तो आप बता दें उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में टोटल 28 प्रकार के अवार्ड अलग अलग श्रेणियों में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूपी के किस फिल्मकार की शॉर्ट फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी दोस्तों, आपको बता दें विवेक त्रिपाठी की शॉर्ट फिल्म है, क्या नाम है, हाईवे नाइट। दोस्तों आपको पता है ये वाराणसी के रहने वाले, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का इसे पहला पुरस्कार दिया गया, प्रथम स्थान वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया दोस्तों, किसने, तो उत्तर प्रदेश से कौन है वित्त मंत्री दोस्तों, सुरेश खन्ना। कौन है, सुरेश खन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क दोस्तों लखनऊ व हरदोई के बीच में दोस्तों विकसित किया जाएगा। और किस योजना के तहत, तो पीएम मित्रा योजना के तहत दोस्तों। ठीक है, पीएम मित्रा योजना के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क साथियों कहाँ विकसित किया जाएगा, तो लखनऊ एवं हरदोई के बीच में। अगला है यूपी में पहली बार 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है दोस्तों, कहां किया गया है दोस्तों, देखिए 15 में से यूपी में पहला ये कृषि आयोजन था दोस्तों, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था, कहां पर, वाराणसी यानी बनारस में। अगला है उत्तर प्रदेश से किस जिले में मॉडर्न मछली केंद्र दोस्तों, मॉडर्न मछली केंद्र, देखिए मछली उत्पादन की दोस्तों स्थापना की गई, मॉडर्न मछली केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है, तो चंदौली। और आपको पता होगा कि चंदौली वाराणसी से काट कर बनाया गया था, किससे, बनारस से काट कर दोस्तों चंदौली जिला बनाया गया था। और चंदौली दोस्तों धान का कटोरा कहते हैं, क्या कहते हैं, धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं, चंदौली को। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ साथियों, देखिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए पहले उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था, मगर दोस्तों कुछ समय से पश्चिम बंगाल ने ये बाजी जीत ली थी, तो याद रखेंगे अभी फिर से उत्तर प्रदेश पहला स्थान प्राप्त कर चुका है, किसमें साथियों, आपका सब्जी उत्पादन में। ठीक है, फल उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये भी याद रख लें, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण है दोस्तों, 6.15% पे, और कितने होना चाहिए साथियों,
तो 33% पर कम से कम दोस्तों वन क्षेत्र होना चाहिए, मतलब जंगल होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम वनावरण कहाँ है साथियों? आपका भदोही जिला में, संत रविदास नगर में, ठीक है। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको कैसे लगे वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और एक बार देखिए, एक बार आप हमारे कहने पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक मिल जाएगा और आपको दिखेगा यूपी स्पेशल क्लास, उसे देख लीजिएगा। और आपको लेखपाल परीक्षा 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे देख लीजिएगा। आपका रिवीजन बहुत हद तक हो जाएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल दोस्तों हमने 1.5 घंटे में लगभग दोस्तों समाप्ति कर दिया है। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो जाएगा। और जो हम कोई वीडियो बना रहे हैं लेखपाल के लिए, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा, एक बार जाके आप देख सकते हैं। या और दोस्तों पेट की तैयारी के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट दोस्तों कल आने वाला है इसका, आपका किसका दोस्तों? करंट अफेयर का, यूपी स्पेशल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।